मित्रों, आज बड़ी एक विचित्र सी सूचना, या हो सकता है बहुत लोगों के लिए विचित्र ना हो, पर मेरे लिए तो ये जान कर के एक आश्चर्य से, दुखद आश्चर्य से कम नहीं था कि जब मैंने कल इंटरनेट पे पढ़ा कि पाकिस्तान में सिंध प्रांत की अमरकोट रियासत जो थी, वहाँ के राजा राणा अर्जुन सिंह, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, बंटवारे के समय उन्होंने पाकिस्तान में मिलना उचित समझा, भारत में न मिल करके। और यहाँ तक कि उस समय अमरकोट की 80% जनसंख्या हिंदू आबादी थी, हिंदू बाहुल्य अमरकोट था। उसके बावजूद उन्होंने भारत में विलय न करके पाकिस्तान को चुना। तो ये घटना बड़ी एक आश्चर्यजनक थी। मुझे नहीं पता था, क्योंकि कहीं पर हमें इतिहास में या कहीं ये पढ़ने को नहीं मिलता, विभाजन का जो भी इतिहास उपलब्ध है उसमें कहीं ये पढ़ने को नहीं मिलता। लेकिन कल जब मैंने पढ़ा तो मैं अपने को रोक नहीं पाया। देर रात तक मैं उसके गहराई में जाने का, जो भी मुझे मटेरियल मिला फिर इंटरनेट से, मैं उस गहराई में गया कि आखिर ये कैसे हुआ कि हम अमरकोट को भारत में विलय नहीं कर पाए, 80% हिंदू आबादी और हिंदू राजा होने के बाद भी। तो उसमें जो तथ्य उभर कर आए वो काफ़ी चौंकाने वाले और काफ़ी दुखद थे, जो कि समाज का, हमको के हिंदू समाज का एक आईना भी देते हैं कि क्यों हम कम होते गए, सिकुड़ते गए, क्यों हमारा क्षेत्रफल कम होता गया और हमारे जो विरोधी थे या जो हमारे शत्रु थे या तथाकथित शत्रु थे वो बढ़ते गए और हम कम होते गए। तो मैंने उसमें ये पाया कि विभाजन के समय जिन्ना ने कई सारे रियासतों को, कई राजाओं को, उसमें जोधपुर भी शामिल था, जैसलमेर भी शामिल था और अमरकोट तो था ही, इन सबको एक तरह से ब्लैंक पेपर दे दिया कि अपनी जो भी शर्तें विलय की लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, कि पाकिस्तान में विलय के लिए उन्हें जो भी शर्त वो अपनी रखना चाहें, जो भी उनकी मांग हो, वो एक सादा कागज, कोरा कागज उनको दे दिया गया ऐसा जिन्ना के द्वारा। जबकि भारत में एक ऐसा वातावरण था कि यहाँ पे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे और जो राष्ट्र निर्माता थे, उन्होंने ये तय किया था कि नहीं, हम प्रीवी पर्सेज और ये सब ख़त्म करेंगे और राज्य के इनके जो अधिकार हैं वो बहुत सीमित हो जाएंगे, इनसे रियासतें, इनकी ज़मीनें ले ली जाएंगी। जबकि जिन्ना ने कहा कि आप पूर्व की तरह राजा बने रह सकते हैं, केवल रक्षा और ऐसे कुछ विषय केंद्र के रहेंगे, बाकी आप जैसे राज कर रहे हैं अपने रियासत में वैसे ही राज करते रहेंगे। तो अमरकोट के राजा उस समय राणा अर्जुन सिंह थे और अर्जुन सिंह ने, ये मैं कहूँगा, देशघाती कदम उठाया और जिन्ना की इस मांग को मानते हुए और अपनी रियासत के लोभ में उन्होंने पाकिस्तान में विलय करना उचित समझा, भारत को त्यागते हुए। और 80% जो आबादी उस समय वहाँ की थी विभाजन के समय, हिंदू आबादी, वो आज घट के 50% से भी कम रह गई। आज उनके वंशज राणा चंदर सिंह और उनके लड़के, जिनकी अभी जोधपुर में एक राजपूत घराने में विवाह हुआ है, वो सब आज पछता रहे हैं और रक्त के आंसू रो रहे हैं कि आज यहाँ तक कि जो अमरकोट का नाम राणा अमर सिंह के नाम था, जिसने शहर को बसाया, उसका नाम बदल के उमरकोट कर दिया गया है पाकिस्तान में। और अमरकोट का किला, उसका भी नामकरण उमरकोट कर दिया गया। उमर सुमरो या एक और उमर कोई था वहाँ, उसके नाम पर कह दिया गया कि ये इन्होंने किला बनवाया, जबकि राणा अमर सिंह ने वो किला बनवाया था। और यही वो राजपूत परिवार है जिसके पूर्वजों ने अकबर के पिता हुमायूं को शरण दी थी जब वो जान बचा के भाग रहा था, और अकबर का जन्म भी अमरकोट में हुआ था। तो आज उसका नाम भी चला गया। हिंदू जो बहुसंख्या थी वहाँ की, वो भी ख़त्म हो गई, और जो हिंदू हैं वो भी तेज़ी से उनकी संख्या घटती जा रही है और बहुत उन पर तरह तरह के अत्याचार, जैसे सामान्य है पाकिस्तान में जितने भी हिंदू हैं और ईसाई हैं उन पर होते हैं, वैसे हो रहे हैं। तो आज वो परिवार रो रहा है। लेकिन ये तथ्य हमको ये सोचने पर विवश करता है कि कैसे हमारे बीच के लोग, कैसे गद्दार हमारे बीच में समाज के लोग रहे हैं, और इनसे हमको सावधान रहना चाहिए। राणा प्रताप को क्यों इतना झेलना पड़ा? राणा प्रताप ने जिस खानदान से, जिस मुगल साम्राज्य से अत्याचारों के विरुद्ध वो लड़े, उसी को पालन पोषण करने वाला, उसी को पोषित करने वाला अमरकोट का राजा, अमरकोट का जो राजा था,
उसके वंशज आज रो रहे हैं और अपनी करनी पर पछता रहे हैं। हालांकि राणा चंदर सिंह मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली भी हैं पाकिस्तान में, लेकिन आज उनकी दशा गुलामों से अच्छी नहीं है। और जो हिंदू हैं वहाँ, वो तो उनकी तो दशा जानवरों से भी बदतर है, जो और तेज़ी से संख्या घटती जा रही है। तो हमें इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है कि राणा प्रताप को दुख जो मुगलों से हुआ, गैरों से हुआ, वो तो कम हुआ, उनको अपनों ने जो छला, अपनों ने जो उनको ठगा, लूटा, धोखा दिया, तो ये अपने आस्तीन के जो सांप हैं, इन्हें भी हमें चिन्हित करना है और ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं से सबक लेना है। और उस समय क्या गलती थी, किन लोगों के पक्ष पे कमी रह गई हमारी कि हम अमरकोट को भारत में नहीं मिला पाए, तो ये सब एक विचारणीय प्रश्न है। और आगे भविष्य में ऐसी गलती ना हो और जो गलतियां, भूलें हो चुकी हैं, उनका सुधार किया जाए, यही मेरा उद्देश्य है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।